पिछले वर्ष 2025 1 जनवरी का ये मैसेज था। मैंने कहा था, प्रभु ने कहा दिन और बुरे होते चले जाएंगे, अपनी प्रार्थना बढ़ा दो। और हमने देखा 2025 में। लेकिन आज वेदी से खड़े होकर यीशु मसीह के नाम से उसकी आत्मा की अगुवाई में यह घोषणा करता हूं, चर्च, आप न्यूज में सुनोगे, आप समाचार पेपर में पढ़ोगे, हर जगह आप हो सकता है दुख, विरोध, सताव, कोलाहल, क्लेश, संकट, विपत्ति, दुखदाई, आप ये सब कुछ सुनोगे। लेकिन प्रभु कहता है, तुम्हारे 1 और 1000 मरेंगे, दूसरी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तुम सुरक्षित रहोगे। बस एक ही काम करना। 2025 की असफलताएं, दुख, सदमा, घटनाएं जो बुरी थी, आज के दिन से भूल जाओ। इस वर्ष के लिए जो प्रोफेटिक वर्ड मुझे प्रभु ने आपके लिए दिया है, मैं आपको देने जा रहा हूं। तैयार हैं आप? क्योंकि आज का यह दिन तय करेगा पूरे वर्ष की आशीष को। और जो वर्ड दे रहा हूं, याद रखो, ये एक वर्ड पूरा साल आपके जीवन में काम करने वाला है। क्योंकि याद रखो मेरे प्रिय, प्रभु का वचन का बिंदु और एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यशाया 43 और उसका 18 वचन में प्रभु कहता है आपसे, अब मतलब वर्तमान काल, कहता है अब मतलब 2026 का ये वर्ष, आज के दिन से अब से तुम बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करना। 2026 में तुम्हारे साथ में क्या बुरा हुआ, उसका स्मरण नहीं करना, और वो बातें तुम्हारे जुबान से भी ना निकले, उसको भूल जाओ। जो 2025 में तुम्हारे साथ जो भी नेगेटिव, नकारात्मक या बुरा हुआ, जो भी घटनाएं बुरी हुई, उसको भूल जाओ। उसको 2026 में स्मरण नहीं करना, अपने मुंह पर भी नहीं लाना, और न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। 2025 में जो भी आपके जीवन में जो भी असफलताएं रही, या जो भी दुखदाई बातें, घटनाएं रही, उसको अभी और इसी वक्त अपने मन से निकाल दो, उसको भूल जाओ। बीती असफलताओं को, बीती दुखदाई घटनाओं को, वो सदमों को, प्रभु कहता है उस पर मन नहीं लगाना 2026 के वर्ष में। ऐसा प्रभु क्यों बोल रहा है? अगर कोई भी नकारात्मक बातें, दुखदाई बातें, असफलताओं की बातों पर अगर आप इस वर्ष मन लगाओगे, तो वो आपके मुंह से निकलेगा, क्योंकि जो मन में है वही मुंह पर है। और अगर वो आपके मुंह से निकलेगा तो वही लौट कर आपके पास आएगा। तो 2026 में फिर आप वही देखोगे जो 2025 में आपके साथ हुआ है। इसीलिए 2025 में आपके साथ में जो भी असफलताएं रही, दुखदाई घटनाएं रही, जो भी सदमे की बातें हैं, अगर आप चाहते हो 2026 में वो रिपीट ना हो, तो ना उस पे मन नहीं लगाना, मतलब सोचना नहीं, विचारना नहीं, और अपने मुंह से उसको बोलना भी नहीं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप 2026 में नई आशीषें, सब कुछ नया देखना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2025 में जो भी बुरा हुआ, असफलताएं जो भी है, इस वर्ष उस पर सोचना नहीं, विचारना नहीं, भूल जाओ। उसको मुंह पे नहीं लेकर के आना। अगर आपने सोचा, विचारा और मुंह पे लेकर आया, इस वर्ष भी वही लौट कर आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो तुम बोलते हो वही चीजें तुम्हें वापस तुमको मिलती है। अर्थात मनुष्य जो बोलता है वही उसके पास लौट कर आती है, वो उसी से तृप्त होता है। आप जो बोलते हो, मन नहीं लगाना, बोलना तो सेकंड है, मन नहीं लगाना, सोचना नहीं, विचारना नहीं और बोलना नहीं। तो प्रश्न उठता है, क्या बोलें फिर, क्या सोचें फिर? तो प्रभु आपको दे रहा है इस वर्ष के लिए
उसी पर मन लगाना और वही अंगीकार करना, वही बोलना, और आप इस वर्ष उसको पूरा होता हुआ देखोगे यीशु के नाम में। उन्नीस वचन में लिखा, देखो मैं एक नई बात करता हूं, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी कलीसिया, मेरी प्रजा, मेरी संतानों, अपने कान लगाओ। मैं तुमसे क्या कहता हूं? एक नई बात करता हूं मैं तुमसे, नए साल के नए दिन में एक नई बात, और वह अभी प्रकट होगी। अभी प्रकट होगी मतलब अब से प्रकट होगा, पूरे वर्ष देखोगे। वह अभी प्रकट होगा। क्या है? बाइबल कहता है क्या तुम उससे अनजान रहोगे? प्रभु कहता है क्या तुम उससे अनजान रहोगे? बोलो नहीं प्रभु। प्रभु कहता है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियों को बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। सुनो, जंगल मतलब समस्या, जंगल मतलब कि रास्ता नहीं मिलना, मार्ग नहीं खुलना, जंगल मतलब अंधियारा, जंगल मतलब समस्या। प्रभु कहता है इस वर्ष मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल रहा हूं। हो सकता है वो किसी के लिए बिजनेस का होगा, किसी के लिए जॉब का होगा, किसी के लिए विवाह का मार्ग खुल रहा है, किसी के लिए संतान का मार्ग खुल रहा है, किसी के लिए घर का मार्ग खुल रहा है, किसी के लिए कार का मार्ग खुल रहा है, किसी के लिए विवाह का मार्ग खुल रहा है। प्रभु कहता है इस वर्ष 2025 में तुमने प्रार्थना किया लेकिन आशीष नहीं खुली, मार्ग नहीं खुला, लेकिन तुम्हारी 2025 की प्रार्थना का उत्तर यहोवा कहता है इस वर्ष मैं मार्ग खोलकर उत्तर दे रहा हूं। प्रभु कहता है और निर्जल देश में मैं जल बहाने जा रहा हूं। निर्जल देश का मतलब कि ध्यान से सुनो और समझो, आपके जीवन में जो सूखा पड़ा हुआ था 2025 के वर्ष में चर्च, हो सकता है आपका जीवन भरपूरी का जीवन नहीं था, परिपूर्णता का जीवन नहीं था, कमियों का जीवन था, आप मुरझाया हुआ जीवन जिए, सूखा जीवन जिए, निर्जल भूमि के समान जीवन था, सूखा पड़ा हुआ था। प्रभु कहता है इस वर्ष ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे निर्जल तुम्हारे जीवन पर जो सूखा पड़ा है, जो निर्दल देश के समान है, मैं इसी समय अभी और ये प्रकट होगा इस वर्ष। प्रभु कहता है अभी मैं वो आशीष की जलधारा तुम पर बहा रहा हूं। और अब प्रभु कहता है सूखा मिट गया है और जो बंद द्वार था वो खुल गया है, जो रास्ते नहीं सूझते थे अब नए नए मार्ग खुल चुके हैं। तुम इस वर्ष नए मार्ग पर चलोगे। वो सफलता का मार्ग है, संपन्नता का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, वो तुम्हारे फलवंत होने का मार्ग है, वो तुम्हारी अच्छी गवाही का मार्ग है। चर्च, अब भी इसी वक्त प्रभु ने आपके लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। आप देखोगे, बस एक ही काम करना। मैं फिर कहता हूं 2025 की असफलताएं, दुख, सदमा, घटनाएं जो बुरी थी, आज के दिन से भूल जाओ। अपने मन में इसी बात पे मनन करना, इस बात को भूलना नहीं जो प्रभु ने कहा। क्या नहीं भूलना? इसी पर मनन करते रहना, दिन रात हर दिन इसी पे मनन करना। इस वर्ष प्रभु ने मेरे लिए रास्ते ओपन, डोर ओपन हो चुके हैं। ठीक है। दूसरा, योएल 2:25, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी। मैं इस वर्ष उसकी हानि
तुमको भर दूंगा। चर्च, ये वर्ष आपके लिए भरपाई का वर्ष है। 2025 के वर्ष में हो, 24 के वर्ष में हो, 23 के वर्ष में हो, 22 के वर्ष में हो, 21 के वर्ष में हो, जो कुछ भी आपने खोया है, जो कुछ शैतान ने आपसे छीना है, ले लिया है, प्रभु यहोवा कहता है इस वर्ष उन सब की भरपाई मैं कर दूंगा। वो सारे हानि की भरपाई मैं कर दूंगा। ये यहोवा की वाणी है आपके लिए। इज़राइली मिस्र में रहते थे, मिस्र के गोसेन नगर में रहते थे, लेकिन एक रात आई जिस रात में मृत्यु का दूत उस रात पूरे मिस्र देश में मंडराने लगा। मिस्र देश के हर एक परिवार में पहलौठे की मौत हो गई, अंधकार छा गया। लेकिन बाइबल बताती है मिस्र देश के चारों तरफ अंधकार था, चारों तरफ रोना था, गाना था, चारों तरफ बीमारी महामारी थी, चारों तरफ संकट और विपत्तियां थी, चारों तरफ मौतें थी, रोना था, आंसू था चारों तरफ। लेकिन गोशेन के नगर पर जहां परमेश्वर के लोग थे, जहां इजरायली लोग थे, वहां पर उजियाला था, वहां पर जीवन था, वहां पर आशीष थी, वहां संपन्नता थी। मैं आपसे ये नहीं कहता कि स्थिति परिस्थितियां बदल जाएंगी, स्थितियां परिस्थितियां बदल जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि न्यूज में अब सब अच्छा अच्छा सुनोगे आप ना। बाइबल पहले ही भविष्यवाणी कर दिया गया है क्या कि दिन और बुरे होते चले जाएंगे, और हमसे कहा गया है कि तुम अपनी संगति और बढ़ा देना। पिछले वर्ष 2025 1 जनवरी का यह मैसेज था, याद है? मैंने कहा था, प्रभु ने कहा दिन और बुरे होते चले जाएंगे, अपनी प्रार्थना बढ़ा दो। और हमने देखा 2025 में। लेकिन आज खड़े होकर यहां से खुदा का आवेदी से खड़े होकर यीशु मसीह के नाम से उसकी आत्मा की अगुवाई में यह घोषणा करता हूं, चर्च आप न्यूज में सुनोगे, आप समाचार पेपर में पढ़ोगे, आप न्यूज में सुनोगे, हर जगह आप हो सकता है दुख, विरोध, सताव, कोलाहल, क्लेश, संकट, विपत्ति, दुखदाई, आप ये सब कुछ सुनोगे। लेकिन प्रभु कहता है लेकिन तुम गोशेन नगर में सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे 1 और 1000 मरेंगे, दूसरी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तुम सुरक्षित रहोगे, तुम आशीषित रहोगे, तुम सफल रहोगे, तुम संपन्न रहोगे, तुम फलवंत रहोगे, तुम फलते फूलते और बढ़ते चले जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। समझ में आ गया? ये वर्ष आपके लिए, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, सब कलीसिया के लिए नहीं बोल रहा, सब विश्वासियों के लिए नहीं बोल रहा, ये दुनिया के लिए भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो आज इस सभा से जुड़े हुए जो सुन रहे हैं या इसके बाद जो सुनेंगे। इसका मतलब खुदा ने पर्टिकुलर उन्हीं को चुन करके पर्टिकुलर उन्हीं को ये प्रॉफिटिक वर्ड दिया है।